आप लोग के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू टॉपिक फिजिक्स में लिया हूँ। क्योंकि अभी कोरोना काल में सभी कोचिंग बंद हैं, तो हम लोगों ने अपनी ओर से एक पहल शुरू की है कि घर में बैठे ही सभी लोगों को स्टडी करना है, क्योंकि कोरोना से भी बचना है और पढ़ाई भी करना है। तो मैं विज्ञान के क्षेत्र से पहले लेकर के आया हूँ ये वीडियो, तो मैं चलता हूँ अपने विज्ञान की ओर। विज्ञान साइंस में फिजिक्स से मैं एक चैप्टर लाऊंगा अभी, अर्थात भौतिकी से। इसमें फर्स्ट चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मात्रक और मापन। तो विज्ञान, पहले नंबर हम लोग ये जान लें कि विज्ञान है क्या, फिजिक्स करता क्या है। इसके बाद हम लोग आगे अपने चैप्टर्स की ओर आएंगे और पढ़ाई करना है। तो विज्ञान का अर्थ ही होता है वि जोड़ ज्ञान। वि जोड़ ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यह एक संधि विच्छेद जिसको बोलते हैं हम लोग, संधि विच्छेद किया गया है, जिसमें वी का मतलब होता है विशेष, इसका मतलब होता है विशेष, और इसको ज्ञान बोला जाता है। यानी विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान, साइंस जो शब्द है वह एक लैटिन भाषा शब्द है, लैटिन शब्द है। यह एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा है, जिसे हम लोग भारतीयों को, या लैटिन शब्द में जो भारत में जब आया तो ये साइंस हुआ, लेकिन लैटिन शब्द में से सेंटिया बोला जाता था। सेंटिया बोला जाता है। लैटिन भाषा में साइंस को सेंटिया बोला जाता है। लैटिन भाषा में सेंटिया का मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। लैटिन भाषा में इसे ज्ञान बोला जाता है या जानना बोला जाता है। तो साइंस का मतलब ये हुआ कि हमको जानना है, नॉलेज लेना है। अगर कोई पूछे कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का मतलब ये हुआ कि किसी भी विषय में सुव्यवस्थित, सुसज्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करना, उसे भी विज्ञान कहते हैं। ये हमारा विज्ञान का इतना ही टर्म है। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम लोग नेचुरल साइंस बोलते हैं, और दूसरा है भौतिकी विज्ञान। विज्ञान को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। तो नेचुरल साइंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। नेचुरल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो गया जंतु विज्ञान।
जिसे जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोला जाता है और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोला जाता है। अब आते हैं भौतिक विज्ञान की तरफ। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक फिजिक्स जिसको बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं, और दूसरा केमिस्ट्री जिसे हम रसायन शास्त्र बोलते हैं। एक फर्स्ट टर्म हो गया भौतिकी और दूसरा हो गया रसायन विज्ञान। विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक भौतिकी विज्ञान में। प्राकृतिक विज्ञान दो भागों में बांटे जाते हैं, पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, एक फिजिक्स में बांटा गया है, भौतिकी विज्ञान में बांटा गया है, और दूसरा केमिस्ट्री विज्ञान में बांटा गया है। केमिस्ट्री विज्ञान में बांटा गया है। लेकिन हम लोग को पढ़ना यहाँ से है फिजिक्स की ओर। अभी आज की जो टॉपिक है हमारा वो फिजिक्स है। फिजिक्स से रिलेटेड हम लोग अब अध्ययन करेंगे कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स में अभी मैं बोला हूं कि फिजिक्स के बारे में भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मैटर्स, द्रव्य, ऊर्जा, एनर्जी और उनकी पारंपरिक अध्ययन को, क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन किए जाते हैं, क्रियाओं के अध्ययन को हम लोग भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स भौतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, द्रव्य, मैटर, एनर्जी, साउंड, हमारे वायुमंडल में जितनी प्रकार की घटनाएं होती है, सभी घटनाओं को एक क्रमबद्ध सुसज्जित ढंग से अध्ययन करने की भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहा जाता है। तो अब मैं फिजिक्स की ओर चलता हूँ, आगे की ओर। भौतिकी, फिजिक्स के बारे में बता चुका हूँ कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मैटर, द्रव्य, एनर्जी, ये सभी को जो अध्ययन किया जाता है, परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुआ। फिजिक्स की उत्पत्ति जो हुई है एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुआ है। यह जो शब्द है ग्रीक भाषा में यह फ्यूसिस से बना हुआ है, जो अरस्तु ने किया था। और अरस्तु आज नहीं, 350 ईसा पूर्व बीसी, 350 ईसा पूर्व में यह शब्द की उत्पत्ति अरस्तु ने किया था। फिजिक्स को अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने की हम लोग को सुविधा करने के लिए, सुविधा होने के लिए फिजिक्स को 8 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिकी, दूसरा ध्वनि, तीसरा ऊष्मा, तीसरा प्रकाश, चौथा विद्युत, चुंबक, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है आधुनिक परमाणु भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। तो अब आंतरिकी की ओर